सवाल ये है कि ये मसला क्या लॉ एंड ऑर्डर का मसला है या ये मसला मजदूरों के मजदूरी का, उनके जीवन जीने के लिए जो न्यूनतम मजदूरी है उसका है। सवाल मजदूरी का है या कानून और व्यवस्था का है। अगर आप देखिए तो एक के बाद एक, पहले आपको पानीपत में दिखाई देता है, फिर मानेसर में दिखाई देता है, और मानेसर में जो जिस कंपनी का वहां पर स्ट्राइक होता है और सरकार ने 15,000 समथिंग वहां पर फिक्स किया, उसी कंपनी का नोएडा में 11,000 सैलरी है। तो सवाल ये है कि 300 रुपए 400 रुपए किलो जब गैस का सिलेंडर हो और देख रहा है मजदूर की उसी कंपनी का हरियाणा में 15,000 समथिंग हो रहा है, तो अपने यहाँ अगर वो हड़ताल पर जाता है और मांग करता है तो उसका जवाब अगर पुलिस लाठियों से, डंडों से, कानून और व्यवस्था बना के का मामला बना के और अगर वो पेश कर रही है, तो इसी से समझा जा सकता है कि सरकार जो है उसकी नीयत जो है वो सही नहीं है। अगर इस व्यवस्था माने इसमें आप अगर साजिश ढूंढ रहे हैं, आप खुद देखिए कि 12 साल हो गए, 12 साल से नोएडा उत्तर प्रदेश में कोई वेज बोर्ड नहीं बना है। तो दिल्ली में आप खुद देखिए कि साल भर से कोई जो है महंगाई भत्ता नहीं मिली है, और इस पूरे नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, ये पूरा जो दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र है वो एक जैसी स्थिति में है, जिसका फाइनेंशियल कंडीशन एक जैसा है, जहां जीवन रहने का जो खर्च है वो एक जैसा है, और कितना अंतर है सैलरी में आप खुद देखिए। न्यूनतम लंबे समय से यूनियन संघर्ष एग्जैक्टली नहीं हो रहा। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि पिछले दिनों में लगातार जो हमला हुआ है और ये जो लेबर कोड आया, इस दो को समझना होगा कि उसने यूनियन को साफ बाहर कर दिया। आप जिस भी फैक्ट्री में अनरेस्ट हुआ है, आप ध्यान से देखिए, शायद ही कोई फैक्ट्री है जिसके अंदर यूनियन हो। तब जब यूनियन विहीन अनरेस्ट होगा तो वहां आखिर सरकार हो या फैक्ट्री का मालिक हो, वो किससे बात करे? क्या एक साथ 1,000 लोग या 2,000 या 5,000 वर्कर से कोई सरकार बात कर सकती है? तो ये जो वर्कर जाए तो किसके पास जाए? जब तक आप यूनियन को खत्म करोगे, जब यूनियन को खत्म करोगे, आप इस तरह के अनरेस्ट को क्रिएट करोगे और उसका कोई सॉल्यूशन आपके पास दिखाई नहीं देगा। यहाँ स्थिति क्या हुई, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो अगर आप साजिश ढूंढने चलेंगे तो आपको फिर पाकिस्तान जाना पड़ेगा, फिर मजदूर के पास आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन स्थिति क्या है कि एक के बाद एक जो फैक्ट्रीज हैं, वहां जो अनरेस्ट पैदा हो रहा है वो उस परिस्थिति से पैदा हो रहा है। दिल्ली में 18,000 समथिंग और नोएडा में 11,000। क्या इसका कोई रैशनल है? एक ही फैक्ट्री जिसका हरियाणा में 15,000 समथिंग और यहाँ पर 11,000 समथिंग, तो क्या इसका कोई रैशनल है? और अगर एक फैक्ट्री का मजदूर दूसरे फैक्ट्री के मजदूर से अपने आप को जोड़ता है, अपनी जीवन स्थिति को जोड़ता है, तो वो कहीं ना कहीं डिमांड कर रहा है कि आप हमारी सैलरी को बढ़ाओ, और इसको आप कानून व्यवस्था का बना के कुछ असामाजिक तत्वों को बीच में डाल के या आके इस तरह का अनरेस्ट क्रिएट करके आप पूंजीपतियों का ही नहीं देश का नाश कर रहे हो। पर जो नोएडा में जो इतना हिंसक हुआ आंदोलन, क्या पुलिस की भी लापरवाही रही है वहाँ पर? क्या मैं क्या बता रहा हूँ कि आप अगर समय रहते मजदूरों के अनरेस्ट को, ये जो अनरेस्ट पैदा हुआ है वो परिस्थिति जन्य है, इसको समझना होगा कि 12 साल से आप स्टेगनेंट है, आपकी सैलरी कुछ नहीं बढ़ रही है। क्या महंगाई 12 साल में नहीं बढ़ी है? ये हम आप सब देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो एक स्वाभाविक डिमांड है कि आप वेज बोर्ड बनाते, आप करते, आपने क्या किया? लेबर कोड का जब विरोध हो रहा था पूरे देश में, यही लेफ्ट पार्टियां थी जिसने लेबर कोड के खिलाफ जो है, मजदूर यूनियन ने भी फरवरी में स्ट्राइक किया और लेफ्ट पार्टियों ने मार्च में 24 मार्च की रैली की। तो उस समय सरकार इसको काउंटर करने के लिए चारों तरफ प्रचारित किया कि अब जो है अप्रैल से लेबर कोड आएगा, 2 गुनी सैलरी होगी, जो ओवर टाइम है वो 2 गुना होगा, और 8 घंटे की ड्यूटी होगी। मतलब ये सारे जुमले जो पढ़े गए, सरकार ने जनता के बीच में रखा, तो जनता को साफ साफ लगा फैक्ट्री नहीं। मेरी बात समझिए, अनस्किल्ड का भी सैलरी होता है, स्किल्ड का अलग सैलरी होता है, अनस्किल्ड का अलग सैलरी होता है, सबकी मिनिमम वेज तय होती है। सवाल है उसी मिनिमम वेज की। और मैं जो कहना चाह रहा था
कि जब आपने मजदूरों को एड्रेस किया तो वो मजदूर वो सोच रहा है कि सरकार ने तो दे दिया, लेबर कोड दे दिया, लेकिन फैक्ट्री मालिक नहीं दे रहा, क्योंकि अप्रैल महीने में लेबर कोड के साथ सरकार ने यह प्रसारित किया था कि लेबर कोड आते ही आपको दोगुना होगा। तो वो जब नहीं हुआ तो लोगों ने प्रतिरोध किया अपने मालिकों के खिलाफ। अब आप फैक्ट्री के अनरेस्ट को, मजदूरों के अनरेस्ट को कानून व्यवस्था का मामला बना के, उसको दमन करके, मजदूरों को जेल में डाल के अगर सॉल्यूशन ढूंढना चाह रहे हैं तो वो मिलने वाला नहीं है। खनन में योगी सरकार ने फैसला लिया है जो एग्जैक्टली 2000 बढ़ाने का। आप सोचो ना, उसी फैक्ट्री का हरियाणा में गुड़गांव में 15,000 समथिंग है और आप नोएडा में 12,000 13,000 कर रहे हो, तो कैसे मान लेगा उसी फैक्ट्री का बंदा जो मानेसर में अलग सैलरी ले रहा है। तो इसको जस्टिफाई करने का कोई आधार नहीं है। आपने मनमाने तरीके से वेज बोर्ड गठित करते, यूनियन को शामिल करते और उनके साथ नेगोशिएशन करते, तब एक बात बनती, लेकिन आपने इस सब प्रक्रिया को हटा के एक घोषणा कर दी और डंडे के जोर पर आप इसे दबाना चाहते, ये चल नहीं सकता। क्योंकि मजदूरों के जो मुद्दे हैं सरकार उसको सुनने को तैयार नहीं है। लागू कराने की बात नहीं है, घोषित कराने की पहली बात है कि सरकार न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए घोषित करे, उसकी ये लड़ाई है। नोएडा के अंदर जो हालात है मजदूरों के, सबसे बदतर हालात है। सबसे कम न्यूनतम वेतन नोएडा के मजदूरों को मिलता है, जबकि सबसे महंगा शहर नोएडा है। नोएडा के मजदूरों का वेतन दिल्ली से ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन दिल्ली के अंदर 18,000 से ऊपर न्यूनतम वेतन मिलेगा। नोएडा में काम करने वाले मजदूर को 11,390 रुपए मिलेगा। हरियाणा के अंदर काम करेगा तो 15,200 मिलेगा। भारी विरोध के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी वेतन बढ़ाया है, 13,690 किया है, तो वो भी बहुत कम है। और इतना कम वेतन उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्यों घोषित किया है, सरकार ये बताने को तैयार नहीं है कि दिल्ली से कम क्यों आपने घोषित किया। क्या दिल्ली से सस्ता शहर है? क्या हरियाणा से सस्ता शहर है नोएडा? तो आपने हरियाणा से भी कम नोएडा के मजदूरों के लिए वेतन घोषित किया। तो ये न्यूनतम वेतन ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है, मजदूरों के जख्मों पे नमक छिड़कने जैसा काम सरकार ने किया है। सरकार मजदूरों के गुस्से को समझे, उनके जज्बातों को समझे, उनके वास्तविक हालात को समझे और न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए घोषित करें। जब तक ये घोषित नहीं हो रहा, कम से कम जो अंतरिम जो बढ़ोतरी उन्होंने 13,690 किया है, 13,000 को बढ़ा करके दिल्ली के बराबर 8,500 रुपए न्यूनतम वेतन मजदूरों को अभी तत्काल घोषित किया जाए। गिरफ्तार मजदूरों को रिहा किया जाए, काम के हालात और श्रम कानून जो सख्ती से पालन कराया जाए। इसी मांग को लेकर के आज ये विरोध प्रदर्शन है। नोएडा के मजदूरों के साथ दिल्ली एनसीआर के वामपंथी पार्टी के आह्वान पे जो है प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें जो सभी लोग हिस्सेदारी कर रहे हैं। क्या यूपी के मजदूर सस्ते हैं? यूपी के मजदूर सस्ते हैं क्या पूरे देश में सबसे? नोएडा का मजदूर सबसे कम वेतन आज मिल रहा है। एनसीआर आसपास के जितने भी राज्य, सबसे कम मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिल रहा है, जबकि नोएडा को उत्तर प्रदेश की सरकार एक मॉडल के रूप में इस्तेमाल कर रही है। 20 रुपए उसको ले जाना चाहती है। वहाँ पर जो है एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, बहुत सारे उद्योगों के, बड़े बड़े उद्योगों का निर्माण हो रहा है। विकास की तरफ जो है सरकार उसको ले जाने की बात कर रही है। योगी मोदी जी यहीं से चुनकर आते हैं, मुख्यमंत्री योगी जी उत्तर प्रदेश में, मोदी जी वहां से चुन के आते हैं। योगी जी चुन के कहीं से भी आए, लेकिन नोएडा उनकी प्राथमिकताओं में है और हम भी ये कहते हैं कि अच्छी बात उनकी प्राथमिकताओं में है। गौतम बुद्ध नगर का विकास हो, विश्व पटल पे जो है उसका नाम जाए, लेकिन इस विकास में मजदूर कहाँ खड़ा है? मजदूरों के लाशों पर विकास नहीं हो सकता है। उनके जीवन और जीविका को रोध करके विकास नहीं हो सकता है। सरकार मजदूरों के दुख दर्द को समझे, उनको जीने लायक न्यूनतम वेतन दे, आवास की सुविधाएं दें, स्वास्थ्य की सुविधाएं दें और न्यूनतम वेतन कम से कम 26,000 रुपए वो घोषित करें, जिससे मजदूर अपने जीवन को सही रूप से जो चला सके, लेकिन मजदूर काम कर सके। मजदूरों ने भी जो है आगजनी करी है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है नोएडा फरीदाबाद में। देखिए, मजदूर कोई आगजनी नहीं करता। मजदूर अपने हक के लिए सड़क पर निकला था, अपना विरोध प्रदर्शन कर रहा था। आगजनी कराने वाले कौन लोग हैं, वो सरकार उसकी जांच करे। मालिकों के जो लोग हैं, क्योंकि मालिक लोग भी नहीं चाहते कि जो सरकार वेतन बढ़ाए,
उनकी एसोसिएशन है, उनके जो पूरा तंत्र है उनके पास गुंडे हैं। कौन लोग थे जो उसमें आकर के पत्थर कर रहे थे नकाब लगा करके? मजदूर नकाब लगा करके प्रदर्शन नहीं करता, मजदूर तो सरेआम डंके की चोट पे करता है। अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्होंने आग लगाई उनको सरकार देखे कौन लोग थे। लेकिन मजदूरों के जो जायज हक है, जो उनकी जायज पीड़ा है, उस उपद्रव के आधार पर उनके हक की लड़ाई को नहीं दबाया जा सकता।